पीथमपुर नगरपालिका परिषद के लिए चुनाव प्रचार में वरिष्ठ नेताओं ने मैदान पकड़ लिया है। भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के दावेदार माने जा रहे पार्षद पद के दावेदार संजय वैष्णव ने वार्ड क्रमांक 9 में जमकर प्रचार किया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता भी प्रचार करते हुए देखे गए। देखिए रेड टीवी पर यह खास रिपोर्ट। जब से पीथमपुर नगरपालिका परिषद के चुनावों की घोषणा हुई है, तब से ही अध्यक्ष पद के दावेदारों पर चर्चाओं का दौर जारी है। जहां भाजपा की ओर से संजय वैष्णव और अशोक पटेल खेमे की जीत के दावे किए जा रहे हैं, वहीं इन दोनों खेमों के पार्षद पद के अन्य प्रत्याशियों की जीत के लिए भी हार जीत के दाव लगाए जा रहे हैं और दोनों ही टीमें अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की जुगत भिड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में खुद संजय वैष्णव भी प्रत्याशी के तौर पर वार्ड क्रमांक 9 से मैदान में है। शनिवार को संजय वैष्णव ने अपनी पत्नी और पूर्व नगरपालिका परिषद अध्यक्ष रही कविता वैष्णव और पूर्व पार्षद क्षमा सुभाष जायसवाल के साथ जनसंपर्क पर निकले, जहां उनके साथ बड़ी तादाद में युवा कार्यकर्ता और भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद रही। इस दौरान वैष्णव ने अपने गृह वार्ड इंडस टाउन में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे से चर्चा की और बताया कि पार्टी का हर कार्यकर्ता अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में जी जान से जुटा हुआ है और भाजपा पीथमपुर की सभी सीटें जीत कर आ रही है। तो बदलती तारीखों के साथ पीथमपुर नगरी में जो है जनसंपर्कों का दौर लगातार जारी है। हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 9 में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीथमपुर नगरी में भाजपा के ध्रुव तारे, जी हाँ, संजय वैष्णव। उनसे चर्चा करेंगे। संजय भैया, कैसा चल रहा है जनसंपर्क? आपके पीछे तो खैर समस्त वार्डों की जिम्मेदारी है, एक वार्ड तक आप सीमित नहीं है और ना कोई आपको एक वार्ड तक सीमित कर सकता है। नहीं, एक्चुअली में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपने आप में इतना सक्षम है। जब जब पीथमपुर में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे एक वार्ड हुआ चाहे 31 वार्ड हुआ, वो ये मान के चलता है कि मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए मुझे 31 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी ऊर्जा और जो पीथमपुर की जनता जिससे सीधा मेरा लगाव है, पार्टी के केडर का लगाव है और जो विकास कार्य हुए पीथमपुर में, आप देख रहे होंगे पीथमपुर ये एक औद्योगिक क्षेत्र है और हम पूर्व में भी यहाँ की जनता ने हमें कई चुनावों में आशीर्वाद दिया, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे देश की पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे स्थानीय सरकार नगरपालिका का चुनाव। और हम पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की परिषदियाँ थी और पार्टी ने मेरी धर्मपत्नी को उस समय टिकट दिया था और हम विजयी हुए थे और जनता का स्नेह था, कार्यकर्ता की ऊर्जा थी। संजय भैया, लंबे अरसे से किला माना जाता है, अजय किला, अभेद किला, जिसे कोई भेद न पाया। वार्ड नंबर 9 की अगर बात की जाए, इस अजय किले की जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधे पर सौंपी है। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मुखातिब हो रहे हैं और जनता की बहुत सारी उम्मीदें आपकी ओर हैं कि जब आप स्वयं अब इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे अलग से तो कुछ बहुत अच्छा होगा। तो कुछ ऐसा सुनने में आया लोगों से कि क्या बेहतर होना चाहिए इस वार्ड में? और देखो, पूर्व में मेरा छोटा भाई सुभाष जायसवाल, उनकी धर्मपत्नी क्षमा यहाँ से पार्षद थी। इसके पूर्व वार्ड नंबर 8 में भी सुभाष जायसवाल जी पार्षद रहे और इसके पूर्व 7 नंबर वार्ड में भी पार्षद रहे। वो एक छोटा भाई है और उसने इन 3 वार्डों में इतने विकास कार्य किए हैं, इतने विकास कार्य किए, निरंतर विकास के लिए सुभाष जायसवाल लगे रहते हैं। तो आज आप वार्ड नंबर 7 में देखो, वहाँ की तस्वीर बदली हुई है। वार्ड 8 में देख लो,
वहाँ की तस्वीर बदली है, और ये वार्ड नंबर 9 है, इसकी भी तस्वीर बदली है। मतलब सुभाष जायसवाल जहाँ जहाँ विकास वहाँ सज्जन, और राजनीति के साथ वो सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में भी उनका जुड़ाव है, और उसका परिणाम है कि हम इन वार्डों में एक भारतीय जनता पार्टी का जो वर्ग है वो अधिक संख्या में है, और यहाँ के कार्यकर्ता जब जब चुनाव होता तो वो स्वयं उम्मीदवार मान के काम करता है। जिन वार्डों में पिछली मर्तबा कांग्रेस थी, कुछ वार्ड अभी भी ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। आपके भी संज्ञान में ये चीजें होंगी, क्या उसके लिए कोई तैयारी हो रही? क्योंकि आज 14 तारीख हो गई और 18 तारीख से प्रचार प्रसार भी थम जाएगा और 20 तारीख को मतदान है, तो क्या कोई नई रणनीति तय हो रही है भाजपा के माध्यम से ताकि तमाम 31 वार्डों में कमल का फूल खिले? भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति रहती है, और उस रणनीति में जो विकास भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, उस लक्ष्य को लेके हमारी रणनीति ये है कि हमारा जो विकास है, जो काम है, पिछले दफ़ा आप देखेंगे कि कांग्रेस जीती कुछ वार्डों में, तो उसके पूर्व कांग्रेस की परिषद थी। अब उन वार्डों में भाजपा की परिषद उस समय नहीं थी। आज भाजपा की परिषद है, तो जहां हम हारे, जहां कांग्रेस के पार्षद है, वहां हमने जनता से सीधा जुड़ाव रखा है, और जो समस्या थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनका हमने निराकरण किया, और हम भारतीय जनता पार्टी के सारे 31 वार्ड के उम्मीदवार विजय श्री की ओर है। ये यहाँ की जनता का स्नेह, प्रेम और कार्यकर्ता की ऊर्जा है। वहीं वार्ड क्रमांक 9 से पूर्व में पार्षद रह चुके सुभाष जायसवाल के बारे में कहा जाता है कि वह जिस वार्ड में जाते हैं विकास वहां चला आता है। इस सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि लोगों ने हर बार मुझे जिताया और जीतने के बाद मैंने विकास के जो कार्य होने चाहिए थे वही किए। जनता इन कामों को पसंद करती है, यह जनता का विश्वास है। मैंने जनता के विश्वास पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश की है। इस बार भी पूरे पीथमपुर में भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। देखिए क्या है कि मैं जब से पार्षद हूँ, लगातार मेरे बड़े भाई संजय वैष्णव जी का आशीर्वाद मुझ पर बना है, और मैं जिस काम को भी करने जाता हूँ तन मन धन से उस काम को करता हूँ। और तब भी काम की बात आती है तो चाहे वो कांग्रेस की परिषद रही हो या बीजेपी की परिषद, मेरे बड़े भाई संजय जी वैष्णव का हमेशा आशीर्वाद रहा, और उनके आशीर्वाद से ही मैंने पीथमपुर में जो नाम कमाया वो उन्हीं की देन है, संजय वैष्णव जी की, विधायक नीना वर्मा जी की। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ विकास कार्य होते हैं। ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद और प्रेम है कि वो इतना आशीर्वाद और प्रेम मुझे देते हैं। मेरा तो निरंतर ये प्रयास रहता है कि मैं निरंतर विकास करता रहूं, जनता की सेवा करता रहूं, और आगे भी जनता की सेवा करता रहूंगा, और विकास कार्य में निरंतर बड़े भाई संजय वैष्णव जी के साथ लगा रहूंगा। जो उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला है उसी पे सदा मैं काम करता रहूंगा। जनसंपर्क के दौरान संपादक प्रियंका पांडे ने पूर्व परिषद अध्यक्ष रही कविता वैष्णव से भी चर्चा की। वैष्णव ने इस बार भी भारी मतों से सभी सीटों पर जीतने का दावा किया है। बिल्कुल उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। अभी तक विकास किया है 5 साल में हमने, और आगे भी ऐसे ही विकास करते रहेंगे। बस जनता का सहयोग ऐसे ही बना रहे, पहले भी बना था, आगे भी ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद देती हूँ मैं कि आज भी सभी कॉलोनी के सभी वरिष्ठ लोग सभी हमारे साथ रहे, महिला मोर्चा भी सभी साथ में है, आगे भी इनका सहयोग बना रहे ऐसे ही, और हमारी जीत हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद। कि खैर चुनाव परिणाम आने 23 तारीख को है, पर एक बात हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जीत सुनिश्चित जिन वार्डों में भाजपा की हम मान रहे हैं उसमें सबसे पहला वार्ड जो है वो वार्ड क्रमांक 9 ही है। ये बोला जा सकता है कि जनता पूरे विश्वास के साथ यहाँ कमल का फूल खिलाने में कामयाब रहेगी। पर आपको बता दें कि संजय वैष्णव क्या कोई इतिहास रचेंगे, क्या यहाँ ऐतिहासिक मतों के साथ संजय वैष्णव की जीत होगी? तमाम चुनावी अपडेट्स के साथ बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ, और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।